इसमें समझना यह है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारा जो प्रारब्ध निश्चित हुआ है, तो कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध निश्चित हुआ है भगवान शंकर की शरण ग्रहण करने से वो उसको बदल देंगे। लेकिन जो भगवत इच्छा से हो रहा है, मान लो भगवान की ही कोई इच्छा है, तो फिर भोले बाबा उसको नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो तो राम जी की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा को कौन मिटा सकता है? इसलिए हरि इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा बड़ी बलवती है। तो जीवन में एक सूत्र धारण कर लें, हमने जो चाहा वो मिल गया तो समझ लेना भगवान की कृपा है, और हमने जो चाहा वो नहीं मिला तो समझ लेना ये भगवान की इच्छा है। अभी भगवान नहीं देना चाहते तो हम परेशान ना हो, जब उपयुक्त तो समय आएगा और जब हम उसके पात्र बनेंगे तो भगवान अपने आप दे देंगे। अभी हमारी चाही हुई वस्तु हमें नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि अभी उसका समय नहीं आया है। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपुनि आवैता है पही ताई तहां ले जाए। जैसी भवतव्यता होती है वैसा हो करके रहता है? प्रताप भानु राजा के प्रसंग में है, हम लोग आगे सुनेंगे। तो भवतव्यता का मतलब है भगवान की इच्छा जैसी हो उसको कोई नहीं बदल सकता। भगवान चाहते हो उसको कौन बदलेगा? लेकिन प्रारब्ध के अनुसार हमारा भाग्य सुनिश्चित हुआ है और हम भगवत शरणागत हो जाएं तो भाग्य बदला जा सकता है। भरतलाल जी महाराज जब ननिहाल में थे तो भरतलाल जी को कुछ स्वप्न हुए, उन्होंने कुछ बुरा सपना देखा। तो वो रात्रि भर जागते रहे स्वप्न के बाद और भगवान का भजन करते रहे, और अगले दिन विप्र जीवाय दे बहुदाना। लेकिन अयोध्या में जो घटना घटने वाली थी वो टली नहीं। महाराज दशरथ कैकेयी को वरदान देने के बाद रात्रि भर भगवान अपने इष्ट देवता से, श्री सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करते रहे, इष्ट देवता से प्रार्थना करते रहे कि यह समय टल जाए, लेकिन टला नहीं। कारण भगवत इच्छा, उसमें भगवान की इच्छा थी। तो हमारा प्रारब्ध टल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि भगवान की इच्छा, भगवान चाहते हैं ऐसा हो। लेकिन हमारा जो कर्म के अनुसार भाग्य बना है वो भगवान बदल सकते हैं।